आनंद जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। देखिए साजिया जी, सर्वप्रथम हमें ये जानने की जरूरत है, हम लोग 9 लोग खड़े हैं और भी देश की जनता भी खड़ी है। देश की जनता और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश की जनता भी जानना चाहती है कि ये वक्फ बिल है क्या। अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि वक्फ बिल में 3 संशोधन हुए हैं, एक प्रशासनिक स्तर पे और एक धार्मिक स्तर पे और एक रेवेन्यू स्तर पे। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि 48 अमेंडमेंट में एक भी अमेंडमेंट साजिया जी ऐसा नहीं है जो धर्म पे आधारित है, और ये पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में पूछ ले और पढ़ ले कि एक भी अमेंडमेंट पे मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ये देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं। साजिया जी हमें जानना चाहते हैं, देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि देश के बॉर्डर के 3 स्टेट है, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, ये 3 ही जगह वक्फ के खिलाफ दंगे क्यों हो रहे हैं, ये देश की जनता भी जानना चाहती है। जब किसी प्रदेश का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस प्रदेश का क्या हाल हो सकता है। जिस तरीके से ममता बानो, जिनको ममता दीदी कह रहे हैं, हम तो ममता बानो कहते हैं, ममता बानो, पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो आपकी सरकार की पुलिस है, और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ये हमला किसके लिए है। ममता बनर्जी के नाम के साथ में बानो लगा देंगे तो क्या संतुष्टि। हम तो ममता दीदी कहते हैं। नहीं, मुझे ये सुनना है, मुझे ये सुनना और जानना है। अगर ममता बनर्जी को ममता बानो आप कह रहे तो कौन सी संतुष्टि मिल रही है आपको इससे। तुष्टिकरण की राजनीति स्पष्ट हो गई है और देश की आपको संतुष्टि मिल रही है। हमें ये हमारी संतुष्टि नहीं है। तो बानो क्यों कह रहे हैं। ये प्रदेश का नाम है उससे पुकारिए। नहीं, ये प्रदेश की जनता, हम तो ममता दीदी ने थोड़ी नाम दिया है। हम तो ममता दीदी कहते हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि ममता बानो हो चुकी है, तो हम तो उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रदेश की जनता की भलाई करिए। हम चाहते हैं कि उनके हाथ में रोजगार हो। रोजगार तभी होगा जब वक्फ बिल में संशोधन होने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा उनके पैसों से। शिवानी जैन जी का मैं रुख करूंगी। शिवानी जी, एक सेकेंड। शिवानी जी, वक्फ बिल को मंजूरी मिल गई पूरी तरीके से, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। अब हो हल्ला पूरे देश में क्यों हो रहा है, क्यों आफत की जा रही है। शाज़िया जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने इस अमेंडमेंट के बारे में सोचा, और मैं तो ये कहती हूँ पहले भी अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इसको धर्म के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम किसी भी दान की हुई ज़मीन को एक मॉनिटरिंग बॉडी दे रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी मुस्लिम भाई या हिंदू भाई को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। और जहाँ बात रही ममता बनर्जी की, तो मैं ये इतना ही सिर्फ कह सकती हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसी देश का एक छोटा सा राज्य जिसकी वो मुख्यमंत्री है और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रही है एक तरीके से। क्या धर्म उनके लिए ज़्यादा बड़ा है या वोट बैंक उनके लिए ज़्यादा बड़ा है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये अपमान कर रही हैं। ठीक है। मुन्ना खान जी, नहीं, मुन्ना खान जी का रुख करूंगी। ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अध्यक्ष है शाइस्ता, उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। उसके बाद से ममता बनर्जी उधर बैठ के विरोध कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहे हैं। जब शाइस्ता इसका सपोर्ट कर रही हैं तो ये विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार जो भी कानून लाई है, जो भी कानून पारित हुई है, हमेशा से विरोध रहा है। चाहे किसान के मुद्दे का तो आपको सरकार से विरोध रहा है। सुनने दे रहे हैं। नहीं, आपने खुद कहा ना, आप अपनी बात में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा क्या, पहले आपकी बात को ही कोट करूंगी। आपने कहा सरकार जो भी बिल लाई है हमें उससे गुरेज रहा है, तो मतलब आपको सरकार से गुरेज है। हमने बोला ही नहीं। अरे आप शांत रहिए, आपसे तेज बोलता हूँ मैं, शांत रहिए आप। सरकार जो भी कानून लाई है उसका विरोध हुआ है, चाहे युवा के हक में हो या किसान के हक में हो। बताइए, हिंदुस्तान जला नहीं जला, गला फाड़ने से झूठ छिपता नहीं है। इस समय बंगाल चल रहा है, क्या आपकी नजर है बंगाल पर। पूरे देश में। अरे आप सुनिए मित्र हमारे, सुनिए। अरे आपने तो कहा, अरे सुनिए, आप सुनिए, आप इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा, अरे सुनिए, इन्होंने कहा कि देश आजाद 2014 के बाद हुआ है। मैं समझता हूँ धर्म गुरु के नाते इन्हें माफी मांगनी चाहिए उन वीर योद्धाओं। ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा इन्होंने, ये जनता गवाह नहीं बोला, इन्होंने वीर योद्धा का अपमान किया है, इसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगा 2014 के बाद देश आजाद हुआ, शर्म आनी चाहिए इनको। आप कान खोलिए, वीर योद्धाओं का अपमान कर रही है, उन योद्धाओं का। जब मैंने कहा, मुन्ना खान जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑन एयर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है। ऑन एयर इस प्रकार की कोई बात नहीं
ऑन एयर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इनको अकल आई है 2014 के बाद में। 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने सवाल पर जवाब दीजिए। मैं अपने सवाल पे जवाब दूंगा। इस तरीके की डिबेट होगी क्या? मुझे सवाल पर जाएगा। सवाल ये है कि देखिए, कृषि कानून के तहत क्या हुआ, युवाओं की बात पे क्या हुआ, ये मेन वजह समझने की बात है। समझने की क्या बात है, रात में अचानक सरकार को 1:30 बजे याद आती है कि वक्त की जो जमीन है वो हमारी है, ये याद आती है। लेकिन उसे ये याद नहीं आ रही कि 4000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन चाइना दबा रही है उस पर उसका ध्यान नहीं है। अरे वक्त की बात है, ये तो आपकी आज नहीं, वक्फ को भी तो सोचना चाहिए कि कभी कुंभ की जमीन को अपना बता देते हैं, कभी किसी मंदिर को अपना बना देते हैं। नहीं, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। पंडित सुनील महाराज जी प्लीज आगे आइए। और मुझे ये समझना है कि इस समय देश में क्या चल रहा है। क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, और इसीलिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो परेशान है और अपने आप को सरकार की वजह से पिसता हुआ महसूस कर रहा है। देखें, जब राष्ट्रपति का जो फैसला हो गया वो सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद ये सब समस्याएं आपको पहले सोचनी चाहिए थी। जो संसद में बिल पारित हो गया, जो पास हो गया, जिसका नियम बन गया, जो हमारे संविधान में लिख दिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने जो फैसला कर दिया वो फैसला हमारे सर्वोपरि है। ये अलग बात है कि अब आप उसको शांतिपूर्वक न्याय करते हैं, क्या मानते हैं, आपने उसे शांतिपूर्वक निपटाना है, ना कि उसको आपने हिंसा रूप देना है। उसको हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, और ये इतिहास गवाह है, कोई भी जंग जीती गई है वो शांति से जीती गई है। हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। हिंसा से कुछ, इससे क्या होगा, आम पब्लिक परेशान होगी। आम पब्लिक को क्या चाहिए, शांति चाहिए। आम पब्लिक को शांति तब मिलेगी जब इनका आवाजाही खुलेगी। आवाजाही जब, तो अगर आपको लग रहा है कि आम पब्लिक परेशान हो रही है, शांति नहीं है, तो जो अभियान बीजेपी जागरूकता अभियान अभी चला रही है, वो इस बिल को पेश करने से पहले चलाती, लोगों को इन्फॉर्म करती कि हम ये करने जा रहे हैं, तो जनता को भी अंदाजा रहता कि क्या हो रहा है। बात यहाँ बीजेपी की नहीं है, बात यहाँ किसी कोई भी राजनीति, बात यहाँ सरकार की है। बात यहाँ सरकार को पहले जागरूक करना चाहिए था। सरकार को जागरूक देखिए, बात किसानों की भी नहीं है, बात किसानों की नहीं। जवाब है आपके पास। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें पब्लिक को देखना चाहिए। सबसे बड़ा सरकार का काम है जनता के हित के लिए। जनता के हित में क्या हो रहा है, जनता को आवाजाही के लिए जगह चाहिए। कोई आदमी रोड पे जा रहा है, उसको जाने के लिए इजाज़त चाहिए। वो अपने घर से चला है दूसरे लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, वो अपना आराम से जा रहा है। उसको क्या पता सामने दंगा हो रहा है। वो दंगा रोकने का काम करना चाहिए। आपने ऐसा काम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि देश में हिंसा हो, और हिंसा का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आपने सब हैं हम, क्योंकि हम इसका मिल के करते हैं। क्योंकि हमें उकसाना नहीं चाहिए, हमें कम से कम देश को सांत्वना के, अपना देश महान मानना चाहिए हमें। हम इस देश की धरती पे रहते हैं, हमारा ये देश महान है, और जिस देश में हम रहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक है। मौलाना अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं सीधा रुख कर रही हूँ। मौलाना साहब, आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन इस समय बनी हुई है। वक्फ को लेकर के कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन जो प्रदर्शन अगर विरोधी था पहले होने चाहिए थे, अब क्यों हो रहे हैं? हिंसा की खबर अगर बंगाल से आ रही है तो अब क्यों आ रही है? जब चीजें रोकी जा सकती थी, इतना ही ऐतराज था, अपना ऐतराज जता सकते थे तब जताते, अब माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? देखिए, हिंसा तो किसी भी समय या किसी वक्त में तो हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, और हिंसा के मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। हिंसा जैसी कोई अल्फाज या शब्द हमारे भारतवर्ष में नहीं आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल अमेंडमेंट इसलिए लाई है कि हम मुसलमानों का भला करेगी, और वो कह रहे हैं हम तुम्हारी वक्फ की ज़मीन से तुम्हारा भला करेंगे। मैं कहता हूँ हमारी वक्फ की ज़मीन से हमारा मत भला कीजिए, हमारी वक्फ की ज़मीन से आप इस मुल्क का, पूरे भारतवर्ष का, पूरे देश का भला कीजिए। इससे आप थोड़ा सा सरकार का पैसा लगाइए, थोड़ा सा आप वक्फ की ज़मीन लीजिए, आप मेडिकल कॉलेजेस, आप हॉस्पिटल बनाइए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कीजिए। लेकिन बड़ी हंसी मुझे इस बात ये बड़ा अच्छा जोक है, हम मुसलमानों की हमदर्दी करेंगे, उनके भले के लिए ला रहे हैं। फिर आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर आप हिंदू भाइयों के लिए अन्याय कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए को भला कर रहे हैं। मतलब आप दोनों के लिए भला करिए। ठीक है, वो सरकार का एक फैसला है। आप सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप अस्पताल खुलवा सकते हैं, स्कूल खुलवा सकते हैं, भलाई का काम कर सकते हैं। सालों साल से वक्फ के पास जमीन रही है, यही काम वक्फ ने पहले क्यों नहीं किए जो अब सरकार को करने की जरूरत आन पड़ी? जी, मैं यही कह रहा हूँ, वक्फ का जो चेयरमैन होता है उसके अलावा हट के कोई कुछ नहीं कर सकता, और वक्फ का जो चेयरमैन होता है वो सरकार के अधीन आता है, यानी सरकार के अंडर में होता है, सरकारी ही वक्फ का चेयरमैन होता है।
तो वक्फ के चेयरमैन से मिलकर चाहिए था सरकार को, सरकार उसका विकास करती। अब सबसे बड़ी बात, भारतवर्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक का, सांसद का टिकट तो मुसलमानों को, भाइयों को नहीं देगी। मुस्लिम बहनों की हमदर्दी करेगी, मुस्लिम बहनों के लिए कानून लाएगी, वक्फ का कानून लाएगी, मुसलमान भाइयों की कोई हमदर्दी नहीं करेगी। तो मुस्लिम बहनें मुसलमान नहीं है क्या? ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है या खुदा को नहीं मानती है? मुस्लिम बहनों से आपको क्या परेशानी है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मुस्लिम बहनों को मानिए और हमारी सनातनी बहनों को भी मानिए, लेकिन मुस्लिम भाइयों को भी तो मानिए। मुस्लिम भाई भी तो भाई है ना, वो कौन से देश का हिस्सा नहीं है? तो जो फैसला लागू हुआ है वो सिर्फ मुस्लिम बहनों के लिए हुआ है? नहीं, जैसे ट्रिपल तलाक की बात पीछे कर रहे थे तो वो गलत नहीं है? नहीं, वो तो इस्लाम में ऑलरेडी एडवांस में पहले से उसके लिए पनिश है। ट्रिपल तलाक मानते थे? नहीं, मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं। सब लोग कहाँ मानते हैं? मौलाना साहब आप भी जानते हैं। हम जिसे फॉलो करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 वर्ष पुरानी बात है और उनके हम फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने पहले ही कहा कि अल्लाह की नज़र में सबसे नजदीक, बेशक उन्होंने कहा, लेकिन वो मुसलमान कौन से मुसलमान हैं जो व्हाट्सएप पे, ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए तलाक देते हैं और आज भी देते हैं सरकार के फैसले के बाद भी? उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, व्हाट्सएप और ईमेल की बात तो ऐसी, मैंने देखा बहुत से अपने हिंदू बहनों को बुर्का पहना कर तरह तरह की बातें कराई जाती हैं, बहुत से भाइयों को तरह तरह के गमछा डलवा के कराया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बात है। मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। मैं किसी मजबूत बात को रखना और कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ वक्फ पर इतनी घमासान क्यों है? और भी जो हमारे जो जमीन है, जो लैंड है, जो मतलब अवैध है या उन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, सबको छुड़ाइए ना। मुझ में मुसलमान ही क्यों देखना? वायलेंस कौन कर रहा है? ये सब जो ये मुर्शिदाबाद में कौन लोग हैं जो वायलेंस कर रहे हैं? मैं कौन लोगों की तो पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर मुझे जांच टीम में साथ रखा जाए तो मैं जांच टीम के साथ जाकर बता दूंगा कौन लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वायलेंस तो कोई भी करा, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के काम है और कहीं ना कहीं अपने लोग खड़े करके इस तरह के ये उपद्रव कराते हैं। बाकी ठीक है। इंसान कोई नहीं करता।